की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दे, बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के कलाम के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। उन बहनों को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ जो परमेश्वर के पीछे तो चलती हैं, चर्च भी जाती हैं, उपवास प्रार्थना भी करती हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य में भी रहती हैं, आज्ञाओं में भी रहती हैं, लेकिन कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार परीक्षा आ जाती है और परीक्षा में वो सोचने लगती हैं कि मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो परमेश्वर की इतनी हुजूरी में बैठती हूँ, मैं तो पवित्रताई में रहती हूँ, मैं तो आज्ञा का सारा पालन करती हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? सवाल हो जाता है उनका। परमेश्वर से सवाल करने लगती हैं, निराश होने लगती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर से सवाल करें। आप निराश हो, प्रॉब्लम इसीलिए आती है। आपकी प्रार्थना लाइफ कमज़ोर हो, प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि आप परमेश्वर पे शक करें, प्रॉब्लम इसीलिए आती है। और ये प्रॉब्लम कोई और नहीं, ये प्रॉब्लम केवल एक ही है जो डालता है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। केवल वही है जो आपको इस प्रॉब्लम में डालता है। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हो और कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा करीब होते हो कि आप उस इंसान के बगैर नहीं रह सकते। कई बार बच्चे होते हैं ऐसे कि माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। कई बार पति ऐसे होते पत्नी के बिना नहीं रह सकते। पति ऐसा होता है कि पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पत्नी ऐसी होती है पति के बिना नहीं रह सकती। तो मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा बताना चाहूँगी कि जब हम बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता अपनी फैमिली में रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई वाला रिश्ता होता है, पर शैतान उसी रिश्ते को इस्तेमाल करता है आपको गिराने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। बहुत सारी परीक्षाएं लाता है, उन्हें यूज़ करता है, वो उन लोगों को यूज़ करता है आपकी ज़िंदगी में, जो लोग आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। शैतान उसी को यूज़ करता है और आप क्या करते हैं? आप घबरा जाते हैं, आप एकदम हलचल जैसे हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। आप इतने अनॉइंटेड होने के बाद भी आप एकदम बौखला जाते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। मैं इस केस में उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उन लोगों को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, उन लोगों को ये परमेश्वर का मैसेज मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि इन केस में परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा, हम दाऊद के वंश से हैं, तो दाऊद के साथ परमेश्वर की क्या वाचा है। हमें उस वक्त उस घड़ी परमेश्वर का वाचा ध्यान रखना है कि प्रभु ने हमसे क्या वाचा बांधी है, प्रभु ने हमसे क्या प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने हमें क्या देने के लिए बोला है। हमें उस चीज़ पे अपने माइंड को लेकर जाना है। और मैं सच कहती हूँ कि कई बार दिल दुखाने वाले आपके हस्बैंड हो जाते हैं, कई बार दिल दुखाने वाली आपकी पत्नी हो जाती हैं, कई बार दिल दुखाने वाले बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसे रिश्ते हैं कि इतना ज़्यादा हमें तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हम इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि हमें फिर कुछ और नहीं दिखता है। लेकिन इन केस में परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। किसके साथ? जो यहोवा के पीछे चलते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं। सच में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा आप पे। सच में परमेश्वर की भुजा दृढ़ से आपको थामे रहेगी। आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर सिचुएशन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। उन सिचुएशन में परमेश्वर का हाथ आपको थामे रहेगा। उन सिचुएशन से आपको लड़ना है। कैसे लड़ना है? परमेश्वर के वचन से लड़ना है, क्योंकि वो इसीलिए आई है कि वो आपको हिला सके, वो इसीलिए आई है कि वो आपको तोड़ सके, वो इसीलिए आई है कि वो परमेश्वर से आपको दूर कर सके। क्योंकि परमेश्वर के आप करीब रह रहे हैं तो परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें आपको मिल रही है और आप दिन पे दिन ब्लेस होते जा रहे हैं, आशीषित होते जा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है उससे ये बात हजम नहीं होती। तो वो क्या करता है कि जो लोग आपकी फैमिली में बहुत बेहद करीब होते हैं तो उसी को इस्तेमाल कर लेता है और आप बहुत टूट जाते हैं। इस केस में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टूटना नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा, नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने कह दिया नष्ट कर दूंगा। वो एक तरफ से आएंगे और चार तरफ से भाग के जाएंगे। कब? जब ऐसी परिस्थिति हो, रोने के बजाय, दुख होने के बजाय लड़िए, उससे लड़िए, फाइट करिए, उससे लड़िए, अब भागिए नहीं। परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक
तलवार दिया है, परमेश्वर ने आपको युद्ध करने के लिए इस धरती पे भेजा है, परमेश्वर ने आपको अपने राज्य को फैलाने के लिए इस धरती पे भेजा है, परमेश्वर ने आपको युद्ध करने के लायक बनाया है, अपने वचन का हथियार दिया है आपको। आप युद्ध करिए, आप परमेश्वर के लिए एक योद्धा बनिए, एक सैनिक बनिए और फाइट करिए। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप संसार के किसी जगह के सैनिक हो, आप स्वर्ग के सैनिक हो, आप परमेश्वर के सैनिक हो। परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए पवित्र वचन दिया है, पवित्र वचन से लड़िए, युद्ध करिए, हराइए। अगर आप हरा जाते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो परमेश्वर निराश हो जाते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो परमेश्वर दुखी हो जाते हैं कि मैंने इसे सब कुछ दे दिया, मैंने इसे जयवंत भी कर दिया है, आखिरी की स्टेज में ये जयवंत होने वाला है, लेकिन ये लड़ ही नहीं रहा है, ये लड़ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आगे की तरफ देखा है कि आपकी जीत रखा होता है, लेकिन कब रखा होता है, कहते हैं जब मेरा बेटा उठेगा, मेरी बेटी उठेगी, फाइट करेगी इस प्रॉब्लम के लिए, लड़ेगी इस प्रॉब्लम के लिए, परमेश्वर के वचन से, उपवास से, प्रार्थना से जब ये लड़ेगी, तब मैं इसे चल के आगे जिताने वाला हूँ। परमेश्वर ऐसा देखता है। लेकिन आप क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप हार जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, न्याय करने लगते हैं और सलूशन नहीं निकालते हैं। वो क्या करने लगते हैं, आप कोसने लगते हैं, श्रापित करने लगते हैं उस इंसान को, दूरियां बनाने लगते हैं। नहीं करना है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं और परमेश्वर हमारा हारने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारा जीतने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं, परमेश्वर की संतान है, तो आपको हर प्रॉब्लम से लड़ने आना चाहिए, परमेश्वर के वचन से लड़ने आना चाहिए। मैं परमेश्वर में आपको युद्ध करना भी सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर में कैसे युद्ध किया जाता है मैं आपको बताऊंगी और हर एक चीज को बताऊंगी परमेश्वर में कैसे युद्ध करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कह देता है 23 पद में कि मैं उसके शत्रुओं को उसको सामने से नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने वायदा कर दिया कि मैं नष्ट करूंगा, लेकिन परमेश्वर कब नष्ट करेगा, जब आप तलवार उठाओगे। नहीं तो परमेश्वर कैसे नष्ट करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप तलवार उठाओ, मैं नष्ट करूंगा, तू आगे बढ़, मैं तुझे जिताऊंगा। लेकिन हमारा दिल टूट जाता, हमारा मन टूट जाता, क्योंकि हमारे अपने जो चोट पहुंचाते हैं तो हम टूट जाते हैं और टूटने के बाद हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया और इस जगत में जयवंत हुआ है और आखिरी तक परमेश्वर ही जयवंत है। दुष्ट कभी जयवंत नहीं हो सकता। दुष्ट केवल हारा हुआ है, हारता रहेगा, हार उसकी जिंदगी का हिस्सा है और दुष्ट के लाइफ में केवल शर्मिंदगी है। लेकिन परमेश्वर जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, वो आपको जिताएगा, हर एक युद्ध में आपको जिताएगा, हर एक सिचुएशन में आपको जिताएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे आप जीत ना सके। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा बहुतों की जिंदगी में कार्य हुआ है और इस वचन के द्वारा बहुतों के हृदय में परमेश्वर का ये वचन आया कि हाँ हमें भी लड़ना है। हम विश्वास करते हैं कि बहुतों की जिंदगी में ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं जो आप जीत ना सके, सारे केस को आप जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।